स्वीटी अंदर है, वो कोई बचाओ, और मेरी वोटी ने कोई बचाओ। फायर प्रोसीजर शुरू करिए, जितने भी डॉक्टर्स हैं और स्टाफ है सबको इन्फॉर्म करिए तुरंत। हेलो इमरजेंसी, डॉक्टर्स, नर्सेस, स्टाफ सारे मरीजों को लेकर। डॉक्टर आप किस तरफ लगी है? उस तरफ देखिए। सारे वार्ड चेक करो। हाँ ठीक सनी। है, जाओ। सनी कौन से वार्ड में आग लगी है? अभी पता नहीं चला है, पर मैं पता करता हूँ, डोंट वरी। ओके प्लीज हरी आप। गुड्डू जी। हेलो हेलो सिस्टर कैमरास में चेक करिए एक बार। एक मिनट। वो आग लगी है। कहाँ है? किधर? आग आग आग। नहीं आग। वो डॉक्टर साहब, वो मेरी स्वीटी अंदर है। नहीं आग है ही नहीं आग वहाँ पे। नहीं आग। रिलैक्स। आप आइए। नहीं आग। आप बैठी आप आई। सरदार जी क्यों है सरदार जी? मेरी वो नहीं। स्वीटी अंदर है, वो जल जाएगी डॉक्टर ना साहब। ना सरदार जी, मैं देखती हूँ, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी तरफ देखो सरदार जी। मेरी तरफ आग नहीं देखो। लगी, ये स्वीटी ये रही स्वीटी आपकी सरदार जी, स्वीटी मेरी ये रही तरफ आपके देखो। सामने। हाँ जी देखो यहाँ जरा। पे वो ये रही स्वीटी आपकी। ये इस तरीके से क्यों कर रहे हैं? ये मुझे पहचान क्यों नहीं रहे? मैं इनके सामने खड़ी हूँ। नहीं ठीक हो जाएगा डोंट वरी। अरे आप लोगों ने भीड़ क्यों लगा के रखी हुई है? कहाँ लगी आग? हाँ वो डॉक्टर साहब, वो आग कहाँ है आग? नहीं रिलैक्स। नहीं लगी आग नहीं लगी आग नहीं। कहाँ है आग परविंदर जी? डॉक्टर साहब, वो मेरी स्वीटी अंदर है, मेरी वोटी बचा लो। ठीक है हम देखते हैं। आपके पति को हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। डॉक्टर अबीर, Yes, sir. इनको सिडाटिव दीजिए एंड काम हिम डाउन। ओके सर। मम्मी जी सर आइए सर। आंखें देखिए पहले, प्यूपिल्स डायलेटेड है। अबीर व्हाट आर यू डूइंग? देव स्टेशन लेकर आओ, इनको वार्ड में लेकर जाना है। मम्मी जी सॉरी। ये पम्मी जी की रिपोर्ट्स हैं, एक्सरे ऑफ लंग्स क्लियर है, कोई स्पॉट कुछ भी नहीं है, तो मेरे ख्याल से अब हमें टीबी रूल आउट कर देना चाहिए। लेकिन ब्रेन स्कैन में लीजन्स मिले हैं, उनसे भी सीजर हो सकता है। हाँ पर लीजन्स क्यों हुए ये अभी तक नहीं पता। वो रीजन अभी तक हम फाइंड आउट नहीं कर पाए सर। बाकी ब्रेन लीजन्स की वजह से पैरों में नमनेस भी हो सकती है। डॉक्टर तन्वी, क्या हुआ, कुछ कहना चाहते हो? डॉक्टर वो उनकी लाइफस्टाइल बहुत ही हेल्दी और एक्टिव है, लेकिन बीपी बहुत ज्यादा है। ट्यूबरक्लोमा? पहले टीबी हुआ, फिर ब्रेन लीजन्स एंड नाउ हेलुसिनेशंस। ये सारे ट्यूबरक्लोमा के सिम्टम्स हैं। सारे नहीं डॉक्टर कपूर, हाथ पैर में कोऑर्डिनेशन बिगड़ रहा है और डॉक्टर देव ने ऑब्जर्व किया है कि उनकी आंखें भी कमजोर हो रही हैं। और पम्मी जी की मेमोरी भी धीरे धीरे वीक हो रही है सर। फिर तो अल्जाइमर्स का भी टेस्ट करवा सकते हैं। हाँ डॉक्टर चटर्जी, आपको तो पता ही होगा कि पेशेंट का इलाज डॉक्टर्स करते हैं। एंड डॉक्टर वानी, आपको कोई शक है क्या अपनी काबिलियत पर? आप क्यों ये देव मेहता के फालतू के ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे अपने पेशेंट का डायग्नोसिस कर रही हैं? मैं बस फैक्ट्स बता रही थी डॉक्टर कपूर। डॉक्टर देव। डॉक्टर नहीं, देव मेहता। देव मेहता पूरे दिन पेशेंट्स के साथ रहते हैं, वो इंटर्न्स को असिस्ट कर रहे हैं। अगर उन्होंने कोई ऑब्जर्वेशन दिया है तो इसमें गलत क्या है? डॉक्टर वानी, मुझे ना एक टेस्ट करवाना है। कौन सा टेस्ट डॉक्टर? आपकी याददाश्त एंड आपकी लॉयल्टी का टेस्ट। मेरे पीछे बोलिए ना, देव मेहता। डॉक्टर कपूर मैं जानबूझ के टॉपिक मत बदलिए, ये टेस्ट है। आप प्लीज बोलिए ना एक बार, देव मेहता। डॉक्टर नहीं है, सिर्फ देव। डॉक्टर वानी, आई एम वेटिंग। डॉक्टर कपूर, एक मिनट। देव मेहता, DEV
MEHTA। डॉक्टर कपूर, डॉक्टर देव के नाम से डॉक्टर हटाने से क्या होगा? वो नाम के डॉक्टर तो है नहीं। उनका टैलेंट यहाँ और यहाँ है, जो ना तो कम हो सकता है और ना ही उनके नाम की तरह छीन सकता है। वाह, वेरी नाइस, गुड स्पीच डॉक्टर वानी। बट फॉर्चुनेटली ये जो हॉस्पिटल है ना, ये डॉक्टर्स के इमोशंस के हिसाब से नहीं चलता। यहाँ के नियम, कायदे, कानून, प्रोटोकॉल्स के हिसाब से चलता है और बहुत सालों से हम ये फॉलो करते आ रहे हैं, तब जाके इस मुकाम पे ये पहुंचा है। तो ये नियम किसी के लिए बदलते नहीं, देव मेहता के लिए भी नहीं। तो अब काम करें हम। डॉक्टर अबीर, यस सर। पेशेंट का बीपी स्टेबलाइज करिए एंड ट्यूबरक्लोमा का ट्रीटमेंट शुरू करिए। कोई और टेस्ट सर? नो, ट्यूबरक्लोमा इज द डायग्नोसिस। डॉक्टर अबीर, सिर्फ आप जाएंगे। डॉक्टर वानी अब इस केस पे काम नहीं कर रही हैं। आज से आप जनरल वार्ड में काम करेंगे। ओके, थैंक यू गाइस। सॉरी डॉक्टर, सॉरी, रियली आई एम सॉरी। इट्स ओके डॉक्टर, एक्चुअली मेरा ही ध्यान कहीं और था। डॉक्टर वानी, सब ठीक है ना? परेशान लग रही हो? कहीं तुमको भी टीचर ने बाहर मुर्गा बनने के लिए तो नहीं कह दिया? कुछ ऐसे ही। अपना भी वही हाल है। डॉक्टर अबीर, डॉक्टर गिरीश, हाउ आर यू? वो परमिंदर जी की ट्रीटमेंट शुरू हो गई? मतलब मैं तो ऐसे बोल रहा था क्योंकि मैं उनकी वाइफ से मिला था ना, तो इसलिए ऐसे पूछ रहा था। क्या है कि अभी बीपी नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा है, बार बार शूट अप हो रहा है। एक्चुअली जब से उनका बेटा घर छोड़ के गया ना, वो काफी स्ट्रेस में रहते हैं। हाइपरटेंशन ना बहुत बार डिटेक्ट नहीं होता। यस, हाइपरटेंशन। थैंक यू डॉक, थैंक यू। इसको तो नहीं बोलेंगे ना मुर्गा बनने के लिए? हाँ, वैसे देव, आज डॉक्टर वानी तुम्हारे लिए बहुत लड़ी है। डॉक्टर वानी, तुम ऐसे ही मेरे लिए लड़ती रही तो मुझे तो आदत हो जाएगी तुम्हारी। इस तरीके से तुम मुझे समझ पाती हो और कोई समझ थोड़ी पाता है। तुम्हारे बिना ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी कुछ अधूरी सी है। बट रियली, आज जो तुमने सारे बोर्ड मेंबर के सामने मेरे बारे में बोला, मेरे लिए बोला, उसके लिए रियली थैंक यू। यहाँ सबको मुझसे कोई ना कोई नाराजगी है, बस तुम ही हो जिसको पता नहीं मेरे अंदर क्यों अलग दिखा। इसलिए क्योंकि आप भी मेरे साथ अलग थे। तो वो कहते हैं ना, खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है, तो मुझे जो दिखता था वो बहुत अच्छा था। शायद यही चीजें होती हैं जिनसे रिश्ते मजबूत बनते हैं। जैसे परमिंदर जी और स्वीटी, वो तो हेलुसिनेशन में भी अपनी बीवी के बारे में सोच रहे होते। अपनी खुशी से ज्यादा अगर किसी का दर्द जरूरी हो जाए, सही तो प्यार कहते हैं ना डॉक्टर देव। यादें रुसवा हुई, धुंधली सिसकी हुई,